गोपालगंज में गंडक नदी का कटाव थमने का नाम नहीं ले रहा। यही वजह है कि लोगों के अंदर दहशत का माहौल है। मांझा प्रखंड के मांगी नेमुइया में नदी की तरफ से हो रहे कटाव की वजह से लोगों पर अब इसका खतरा साफ नजर आता है। कटाव की वजह से कई घर नदी में समा चुके हैं। कटाव का जायजा लिया हमारे सहयोगी गोविंद कुमार ने। गंडक नदी से कटाव का खतरा अब आबादी पर मंडराने लगा है। अभी हम मौजूद हैं गोपालगंज के निमुइया पंचायत में। ये निमुइया पंचायत की गंडक नदी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं गंडक नदी किस तरह से कटाव कर रही है। और नदी का पानी इस वक्त जहां पर बह रहा है वहां पर कभी गांव हुआ करता था, लेकिन आज वह गांव नदी के कटाव के कारण विलीन हो चुका है। यहाँ पर गाँव के कुछ ग्रामीण हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि कटाव से अब तक बचने के लिए क्या कुछ उपाय जल संसाधन विभाग की ओर से की जा रही है और क्या वो चाहते हैं गांव के जो लोग हैं। तो अच्छा, कटाव कब से हो रहा है? कौन कौन सा गांव था जो नदी में विलीन हो गया? सर, नदी में बिल्डिंग हो गया, शाखा पहले रह गया। माघी नुमई में बुजरा उसके टोला पड़ता है। ये तो माघी नुमई में पड़ता है। ये भी पहले घर हुआ करता था। बहुत सब घर रहा पहले सब कट गया। हाँ, सब ढह गया है। उपाय कोई बचाव कटाव से? बचाव कुछ ना भइल, सब ढह गया सब। यहाँ सड़क भी था, वो भी कट हाँ गया। हाँ, कट गया। या कुछ और भी ग्रामीण हैं, कटाव से क्या आप लोग को परेशानी हो रही है? है सब कट गई बा, जहाँ तहाँ लोग घर बना के बा। और ये जी 100 घर बरलख है, ये सब ओलुपित हो गई। अब है 3 गो टोला है पूरा साफ हो गई। और बाकी यहाँ बचल कथी कटाव रोकने के लिए क्या हो रहा है? कटाव रोकने के लिए है कुली है बाँस ताँस है बल्ली उली हलावल बा। एहू से कटत जा रहल बा। हाथी पाव बना के जाली उली भराता, यही से रोकथाम ये हो रहल बा। कोई कारगर साबित नहीं हो रहा है। हाँ, तो वो साबित नहीं है होखत ये बची की ढही की क्या हुई। गांव के ग्रामीण काफ़ी मायूस है। हालांकि जल संसाधन विभाग की ओर से कटाव निरोधी कार्य किए जा रहे हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। बिहार में अब तबादले पर सियासी तकरार शुरू हो चुकी है। बीजेपी कोटे के मंत्री रामसूरत राय ने कई विभागीय पदाधिकारियों का तबादला किया था, जिसे सीएम नीतीश कुमार ने पलट दिया, जिसके बाद अब ये तकरार और ज्यादा बढ़ गई। बिहार में तबादले पर तकरार। भू राजस्व मंत्री ने किया तबादला। सीएम नीतीश कुमार ने लगाई रोक। बिहार में अब तबादले को लेकर तकरार है। तकरार यहां तक पहुंच चुकी है कि भू राजस्व मंत्री ने विभाग छोड़ने तक का इशारा दे दिया। सुनिए रामसूरत राय ने क्या कुछ कहा है। तो राजनीति किसी का पर्सनल कुर्सी नहीं है। राजनीति किसी के बाप दादाओं का अर्जा प्रॉपर्टी नहीं है। लोकतंत्र का सरकार है। इस सरकार में किसी को भी जाने का अधिकार है, किसी को भी आने का अधिकार है। मेरी शुभकामना है कि कोई लोग भी आवे, इस विभाग को अच्छे से चलाने। अब आप समझिए कि पूरा मामला क्या है। दरअसल मंत्री रामसूरत राय ने पदाधिकारियों का तबादला किया था। सीएम नीतीश कुमार ने तबादले पर रोक लगा दिया। 30 जून को विभाग ने ट्रांसफर का आदेश भी जारी किया था। सीओ, बंदोबस्त, चकबंदी अधिकारी का ट्रांसफर किया गया था। 110 से ज्यादा अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया था। गड़बड़ी की शिकायत पर आदेश को निरस्त कर दिया गया था। हालांकि मामले ने तूल पकड़ा तो रामसूरत राय ने सीएम नीतीश के निर्देश के बाद फिर से समीक्षा की बात कही है। हम लोगों को अधिकार दिया गया, माननीय सभी मंत्रियों को, कि जून के महीने में वे अपने विवेक से लोगों का ट्रांसफर करेंगे। और जून के बाद जब भी ट्रांसफर होता है माननीय मुख्यमंत्री जी का होता है। किसी लोगों ने शिकायत किया होगा, कोई समस्या सामने आया होगा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी चीफ सेक्रेटरी के द्वारा मेरे विभाग के एसएस को कहा गया। एसएस ने मुझसे कहा कि आदेश माननीय का आया है। मैंने कहा बिल्कुल इसको आप कैंसिल करें, रोके, और फिर समीक्षा होकर फिर पुनः 10 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर फिर बहाल कर दी जाए। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 3 साल के अंदर ये दूसरा मौका है जब भूमि एवं राजस्व विभाग के तबादले को रद्द कर दिया गया है। इसके पहले राम नारायण मंडल के समय भी तबादले को रद्द कर दिया गया था। मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरव के साथ पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो बीजेपी और जेडीयू के घमासान पर क्या कहना है सियासी पार्टियों का, वो भी सुनिए। माननीय मंत्री रामसूरत राय जी, कोई नाराजगी नहीं है। बहुत जल्द इस विषय को सुलझा लिया जाएगा। और ये तकनीकी कारणों के चलते कुछ दिक्कतें आई हैं। बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय को निपटा लेंगे और आपसी सौहार्द के बीच ये सारे काम निपट जाएंगे। जो नियुक्त करता है वो समीक्षा का भी अधिकार रखता है।
और ये कौन माफिया? पिछले 16-17 सालों में तो सभी माफिया सलाखों के पीछे सर रहे हैं, बड़े बड़े माफिया सलाखों के अंदर हैं। अब ये कौन माफिया? ठीक है, जनप्रतिनिधि की सेवा कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता की सेवा का क्या, जिसके लिए हमें ये मैंडेट मिला है? कांग्रेस जानना चाहती है मुख्यमंत्री जी और वो राजस्व मंत्री दोनों बताएं कि इसमें क्या गड़बड़ी हुई थी, क्या वजह है कि उनको रोकवाना पड़ा। यह अपने आप में स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश सरकार के मंत्री ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करते हैं या गड़बड़ी होती है, नियमों की अवहेलना की जाती है, तभी तो मुख्यमंत्री ने रुकवा दिया। लेकिन यह सरकार के अस्थायित्व पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। ऐसे मंत्री के विभाग में रहना नहीं रहना कोई मतलब है नहीं। या तो राजस्व मंत्री इस्तीफा देके बाहर आ जाए या मुख्यमंत्री जी। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय के बयान के बाद से राजनीति इस पर बेहद तेज हो गई है। राज्य के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने मंत्री रामसूरत राय की तारीफ की, समस्या के जल्द समाधान का भरोसा जताया। उनका किया हुआ ट्रांसफर माननीय मुख्यमंत्री जी ने किन परिस्थितियों में रोका है मुख्यमंत्री ही जानते हैं, तो उस पर मैं तो कुछ कह नहीं सकता। लेकिन रामसूरत राय एक अच्छे और काम करने वाले मंत्री हैं। उनसे क्या है अब तो वही बता सकते हैं, उनके विभाग की बात है, अंदरूनी बात है। लेकिन मुझे भरोसा है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की होगी, अगर की होगी तो मुख्यमंत्री ने देखा होगा तो उसका भी सुधार कर लेंगे। औरंगाबाद पुलिस ने दोहरे हत्याकांड का न सिर्फ खुलासा कर दिया बल्कि 2 हत्यारों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस के लिए गले की हड्डी बन चुकी हाई प्रोफाइल मर्डर केस में पुलिस ने अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस बरामद किए। एसपी ने बताया कि सेना के रिटायर्ड अधिकारी और दिल्ली की रहने वाली उसकी महिला मित्र की हत्या का ये मामला पूरी तरह से ब्लाइंड था। इस मामले का जब वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान शुरू किया गया तब पता चला कि पैसों के लेन देन को लेकर दोनों की हत्या की गई है। जांच में हत्या का मुख्य कारण पैसे का विवाद बताया गया। 25 मई को इस वारदात को अंजाम दिया गया था। कुमार पांडे के साथ ये बहुत दिनों से रह रही थी और इसके संबंध में हम लोग दिल्ली पुलिस के संपर्क में है। वहाँ सुप्रीम कोर्ट में इसके कोई आवेदन दायर हुआ है, रिट दायर हुआ है गुमशुदगी का। तो हम लोगों ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, अभिमन्यु कुमार और पवन कुमार को। और पवन कुमार के पास से एक देसी कट्टा और 3 कारतूस बरामद हुए हैं। लखीसराय के नक्सल प्रभावित क्षेत्र कजरा में डायरिया का प्रकोप लगातार जारी है। यहां नौकाडीह के महादलित टोले में 2 दिन के अंदर 24 से ज्यादा बच्चे डायरिया से पीड़ित मिले। स्थानीय प्रशासन ने इलाके का दौरा किया और समुचित मदद की जा रही है। सभी बीमार बच्चों को सूर्यगढ़ा पीएचसी में भर्ती करवाया गया। कुछ लोग जो ओपन कुआं है तो उसका भी पानी यूज करते हैं। तो हम लोग जो है कल रात में भी यहाँ मेडिकल टीम भेजे थे कि जो अफेक्टेड है उनका ट्रीटमेंट हो, और बेस्ट ट्रीटमेंट के लिए हम लोग एक रेगुलर टीम भी यहाँ पे आज बात करके भिजवाएंगे। और साथ ही साथ ब्लीचिंग पाउडर और जो क्लोरीन की गोली वगैरह है, इंट्रावीनस आपको जो सलाइन वगैरह है, फिर ORS, ये सब का जो है वो सब के अरेंजमेंट हम लोग करवाते हैं। और मेन हम लोग का फोकस रहेगा कि ये जो इन्फेक्शन है या डायरिया जो जिस कारण से हो रहा है वो फर्दर नहीं फैले।